वर्गमूल के अंतर्गत बेहतरीन खतरनाक सवालों के साथ उपस्थित हुए हैं। वर्गमूल के यानी अर्थात स्क्वायर रूट के अंतर्गत कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ही कठिन होता है, बच्चों के लिए समझ में नहीं आता सर कैसे सॉल्व करें। जैसा कि हमने आपको बोर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह के सारे सवालों को आपको बताएंगे, आप देखते ही इसका आंसर बताएंगे, नहीं बताएंगे तो फिर कहिएगा। तुरंत देख करके आंसर बता देंगे जो आपको सवाल लिखा है। जैसे हमने सवाल लिखा हुआ है मतलब कड़ी के अंदर 7 7 7 अगर इनफाइनाइट बनाए तब क्या आंसर होगा, या अगर वह संख्या कुछ लिमिट है उसका इनफाइनाइट तक नहीं है तो आंसर क्या होगा, या प्लस करके हो इनफाइनाइट तक तब उसका स्क्वायर रूट निकलने के बाद क्या आंसर आएगा, या माइनस में हो तब क्या होगा। कुछ ऐसे भी सवाल हमने लिखे हैं जिनको शायद आप लोग बहुत सारे लोगों को अच्छी तरीके से नहीं आता हो, या तो आता हो तो ज़्यादा समय स्पेंड होता हो, वो भी सवाल देखते हैं प्यारे दोस्तों। आप लोग कम लोगों को नहीं पता होगा। जैसे √7 + 2 कड़ी में 10 दिखाई दे रहा है हम लोगों को, √5 प्लस एक मान लीजिए नॉर्मल सवाल है, जैसे √16 + 6 कड़ी में 7 का वर्गमूल निकालना। आपसे पूछा जाए कि 7 - 2 कड़ी में 12 का वर्गमूल निकाले, तो शायद आपके लिए चुनौती होगी अगर आप पहले से नहीं जानते। तो आपको ऐसा नियम तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्तों कि तुरंत आंसर केवल देखकर बताएंगे, केवल देखकर बताएंगे, अंत तक देखिएगा जरूर। चलिए फर्स्ट टाइप हम बताते हैं। पहले टाइप का सिंपल सवाल है उसको देख लेते हैं, अंत में आपको इस कठिन सवालों से भी अवगत कराते हैं। चलिए फर्स्ट टाइप का सवाल जो होगा, अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करें इसमें, तो ये सवाल इनफाइनाइट तक वैल्यू होती है, जैसे कोई भी वैल्यू होगी और उसमें कोई चिन्ह नहीं होगा बीच में, बस √x प्लस केवल x लिखा होगा इनफाइनाइट तक। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा डायरेक्ट हम बताएंगे आप लोगों को। इसका डायरेक्ट आंसर x होता है, अर्थात कि जो अंदर वैल्यू होगी वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगर इसको हम देखें तो 7 ये इनफाइनाइट तक है। जो अब इसको आंसर निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर वैल्यू अंदर है कड़ी के अंदर वही डायरेक्ट इसका आंसर होता है। 7 दीजिए आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई है कि अंडर रूट में अगर सवाल दिया हुआ है इनफाइनाइट तक तो क्या आंसर होगा, अगर कोई चिन्ह नहीं देगा तो डायरेक्ट वही आंसर होगा। ठीक, तो अब इसी प्रकार के प्रश्न में अगर हम देखें कि अगर इसका दूसरे टाइप 2 के सवालों को हम देखते हैं। अगर हम टाइप 2 की हम बात करें तो टाइप 2 में क्या होता है कि जो ये अनलिमिटेड होता है ना, वो अनलिमिटेड नहीं होगा। जैसे प्यारे दोस्तों कि इसकी लिमिट हो जाएगी कोई ना कोई। जैसे मान लीजिए आपकी लिमिट है अंडर रूट के अंतर्गत यहाँ पर 100, अंडर रूट के अंदर 7, तो यहाँ पर x निर्धारित हो गया कितनी बार है, 1 2 3 4। इससे पहले वाले प्रश्न में फर्स्ट टाइप में क्या था कि निर्धारित नहीं था, लेकिन इसमें निर्धारित हो गया। तो क्या करना होगा, तो इस बार भी आंसर जो निकल के बाहर आएगा, जो कड़ी के अंदर का वर्गमूल निकल कर आएगा तो वह x ही आएगा। जैसे यहाँ पर अगर 7 है तो 7 ही आएगा, बट इसमें एक चीज़ होगी, क्या होगी उसके लिए ध्यान रखना। उसका पूरा नियम क्या होगा, तो इसके पावर में भी आएगी। तो पावर में क्या आएगी कि 2 के पावर n - 1 होगा अपान 2 के पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि यह देखो करड़ी घात होता है प्राय 2 होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो करड़ी होती है उस करड़ी की घात 2 होती है। तो अगर यह 2 अगर हम देखें तो 2 कितनी बार है, एक बार यहाँ 2 होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये करड़ी जितनी कड़ी घात 2 होता है इन सब का गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यानी 2 के पावर, इसका मतलब होगा कि 2 के पावर कितनी बार आया, 4 बार। तो ऊपर हो गया 2 के पावर 4 - 1 बटे 2 के पावर 4। तो इसका मतलब होगा कि 7 के पावर जो आंसर होगा 16 - 1 15 होगा, और बटे 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के पावर 4 है, गौर करिएगा, 2 पर 4 का मतलब 16 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी करड़ी है उतना गुणा कर दो, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा। तो इसके जो घात आएगा 7 के पावर 15 बटे 16, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा एक कम होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसे खोलना चाहेंगे तो वही आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको डाउट है तो एक बार और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 11 √11 है, √11, तो इसका आंसर जो आएगा करड़ी का आंसर 11 ही आएगा, बट इस पावर में आएगी। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, कड़ी घात 2 होती है ना, 2 2 4 दूनी 8, पावर 8 नहीं होगा, 7 के बटे 8 होगा। मतलब ऊपर एक
कम होगी, जैसा कि यहाँ फॉर्मूला लिखा है 2 के पावर n, 2 पावर मतलब 2 2 2 कब आ रहा है 2 के पावर 3, 3 में से 1 गया तो कितना आएगा बताइए, तो 7 ही नहीं आएगा। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 में से 1 गया 7, 7/8। इस तरह से जितनी करड़ी होगी उतनी पावर करिए 2 के पावर, उसमें से एक कम अंश में रखिए, हर में उतना ही टोटल रख दीजिए। जैसे अगर आपको मान लीजिए कि आपके पास 13 है, 13 है, 13 है, 13 है और 13 है। अब यहाँ पे देखिए आंसर 13 ही आएगा, बट यहाँ पे कड़ी घात में आंसर आएगा 1 2 3 4 5, तो 2 5 बार, 2 का 5 बार गुणा करिए तो कितना, 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 आएगा, तो आंसर आएगा 31/32। 13 की पावर 31/32। तो टाइप 2 भी क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आप सभी लोग। अब इसके आगे के हम प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आता है जब इसके अंतर्गत प्लस या माइनस लग जाते हैं, तो हम टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 की बात करें अगर, तो टाइप 3 में आप देखेंगे कि उसमें प्लस या माइनस होगा, जैसे √12 प्लस √12, लेकिन एक ही नंबर्स बार बार होंगे और वह होंगे इनफाइनाइट तक। तो इसके आंसर क्या होगा? या हो सकता है माइनस में भी हो वही सवाल, या भी प्लस में ही हो सकता है, हो किसी में भी हो सकता है, प्लस माइनस किसी में भी हो सकता है और ये इनफाइनाइट तक होगी। ठीक, माइनस में भी एक हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 इनफाइनाइट तक। अब इसका आंसर आपको बताना है। इस तरह से अगर प्लस माइनस में दिया हो तो कैसे आंसर बताएंगे, तो बहुत ही फ्यू सेकंड में आप इसे बता सकते हैं। इसका सीधा नियम होता है कि इसके अंदर एक ही वैल्यू हमेशा होनी चाहिए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। उसके 2 मल्टीपल गुणनखंड करिए, 2 ऐसे गुणनखंड करिए जिसके बीच में 1 का डिफरेंस हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर यह संख्या है तो m+1, मतलब इसके 2 गुणनखंड बताइए जिसमें उसमें 1 की अधिकता हो, पहले और दूसरे वाले गुणनखंडों में केवल 1 की अधिकता हो। जैसे 12 को अगर हम खंड करें तो 3 × 4, हालांकि 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन उन दोनों गुणनखंडों में अंतर 1 का नहीं है। इन दोनों गुणनखंडों में अंतर 1 का होना चाहिए। जैसे 3 है 4 है तो 1 ही अधिक है, 3 चौके 12। इसी तरह से 20 का खंड करेंगे तो 20 का ऐसा 2 गुणनखंड बताइए जिसमें 1 का डिफरेंस हो, तो आप कहेंगे सर 4 × 5 = 20। अगर हम कहें कि 6 का कोई 2 ऐसे गुणनखंड बताए जिसमें 1 का डिफरेंस हो, मतलब 1 अधिक हो या 1 कम हो, तो आप कहेंगे 2 3 6। अब इसमें 2 आंसर होने के चांसेज होते हैं, तो इसमें दोनों में से कौन किसका आंसर होगा? अगर प्लस लगा है तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा। बड़ा वाला तब होगा जब बीच में प्लस होगा, तो इसका आंसर होगा 4। अगर माइनस लगा हुआ है तो इन दोनों गुणनखंडों में से एक आंसर है, तो माइनस वाले में छोटा होगा, यानी कि छोटा होगा कब? जब माइनस होगा तब। अगर अंदर पचिन्हों में माइनस है तो छोटा वाला, तो इस तरह से आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए 20 20 20 है, प्लस है, 4 × 5 = 20, तो प्लस होने पर कौन सा लेंगे? सर बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा वाला आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे 42 हो, √42 प्लस √42 हो, या माइनस ही हो, मान लीजिए कुछ भी इनफाइनाइट तक हो, तो 42 के 2 ऐसे गुणनखंड करिए जिसके गुणनखंडों के बीच में 1 का डिफरेंस हो, तो आप कहेंगे सर 6 से 42 होता है। तो अगर माइनस है तो छोटा वाला, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी गुणनखंड होते हैं जिनके आप 2 मल्टीपल गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। जैसे जब आप ऐसे गुणनखंड आपके बीच में आ जाएं जिनका आप मल्टीपल गुणनखंड नहीं कर सकते, जैसे आपके बीच में है कि 2 + √2 + √2 + इनफाइनाइट। अब देखिए यह सवाल पूरा गेम बदल गया। अब यहाँ पे हम 2 ऐसे गुणनखंड नहीं कर सकते जिनके गुणनखंड में 1 का डिफरेंस हो सकता है, हालांकि यहाँ पर 2 कम 2 भी हो सकता है, 1 का अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें 13 है माइनस √13 है माइनस √13 है, माइनस ऐसे कर दें इनफाइनाइट तक, तब आप आंसर बताइए।
तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तब आपका ये जो मल्टी गुणनखंड कर रहे थे गुणनखंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 13 का ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है इसमें एक का डिफरेंस हो। हालांकि 13 एक अभाज्य संख्या से गुणनखंड होगा ही नहीं। तब आपके पास एक ट्रिक चाहिए। तो ट्रिक क्या है, इसको भी सॉल्व करेगा, इसको भी सॉल्व करेगा, यानी जिनका गुणनखंड होगा उसको भी सॉल्व करेगा, जिनका गुणनखंड नहीं होगा उसको भी सॉल्व करेगा। वह क्या ट्रिक है? ट्रिक है यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, आपको नोट कर लीजिए इस ट्रिक को। यहाँ पर दो कंडीशन होगी, अगर धन होगा तब और माइनस होगी तब। अगर धन होगा तो 1 प्लस √1 प्लस 4a/2, अगर माइनस होगा बीच में तब के लिए है -1 प्लस √1 प्लस 4a/2। ये फार्मूला आपको याद करनी है। अगर ये आप फार्मूला याद किए रहते हैं तो देखिए हम कैसे इन सवालों को आसानी से जवाब दे सकते थे। देखिए जैसे अब यह 13 है, अब इसको हालांकि उसको इस सवाल को लगाइएगा, उन सवालों को लगाइएगा जिनका गुणनखंड आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको लगाइए 13 वाले को, बाकी तो आप कर ही लेंगे। अब हम कहेंगे इसका भी तो गुणनखंड हो जा रहा है 2 कम 2, तो अगर धन है तो +2, तो ये आंसर हो जाएगा। और माइनस होता तो 1 हो जाता, लेकिन जिसका नहीं होगा उसके लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ जाएगा। तो हालांकि इनका भी सवाल लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो एक का गुणनखंड होगा उनको भी सवाल का भी इस जगह बैठा दीजिए, लगेगा, लेकिन यह प्रयोग वहाँ पर करिए जहाँ पर गुणनखंड ना हो पाए। जैसे यहाँ पे 13 गुणनखंड नहीं रहा है, माइनस है, तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा आपका। अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, -8 प्लस √1 प्लस 4, a की वैल्यू क्या है, जो अंदर है सब संख्या, तो एक ही संख्या है, कौन है, 13 है, बटे कितना हो जाएगा, कुल के बटे 2 हो जाएगी। तो इस तरह से -1 प्लस √, हो जाएगा 13 का 52, 1 53 बटे 2। अब क्या 53 के वर्गमूल निकलेगी बाहर, नहीं निकलेगी, तो आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा √, के रूप में। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी, ये फार्मूला कैसे यूज हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिए, और इसको साथ में इसको भी उतार लीजिए अच्छे तरीके से कि किस तरह से हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगर कोई संदेह हो तो आप बताइएगा। चलिए, नोट हो गया होगा, मिटाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो 20 वाला होगा उस पर नहीं होगा। जैसे आपने 4 × 5 = 20 का लगाया था उस पर ही होगा। जैसे यहाँ पर रखेंगे 20 से होगा कितना हो जाएगा, 80, 1 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 1 जोड़ दीजिए 10 का 2 कर दीजिए आधा, 5, यानी कि 20 √ जो था उसका आंसर 5 जो था, आप इससे भी निकाल सकते हैं। अगर आप ये फार्मूला याद रहता है तो आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। कुछ संख्याएँ ऐसी होती हैं जिनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया है तो मिटा देते हैं। जैसे ये सवाल है आपके बीच में कि 5 प्लस √, 11 प्लस √, 19। अब यह संख्या बदल रही है, ध्यान से देखिएगा। अब एक ही संख्या नहीं है, यह लिमिट, इस सवाल का यह लिमिट है, परंतु यह सवाल के नंबर्स बदल रहे हैं। तो अगर इस तरह का सवाल हो तो आप कोई ट्रिक मत सोचिए, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आप निकाल लेंगे। जैसे आपको अगर वर्गमूल आता होगा तो आप निकाल लेंगे। 49 का वर्गमूल, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत अंदर हो तो उसको निकलना होगा तो पहले तो या इस घर में से निकलेगा, इस घर में से आएगा तो इस घर में आएगा, फिर इसमें से होकर के तब इधर आएगा। एक तरीके से समझ लीजिए कि अभिमन्यु की कहानी है, चक्रव्यूह की तरह आपको बाहर निकलना है। तो 49 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 जब बाहर आएगा तो +7 के साथ 29 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो ये जोड़ेंगे सर, कहेंगे 36 हो जाएगा। जब 36 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसमें से बाहर 6 आ जाएगा। यहाँ पर जब 6 आ जाएगा तो 19 और 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 25 होते ही फिर स्क्वायर रूट इसमें से निकलेगा, कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा सर यहाँ पर। फिर यहाँ पर जब 5 आएगा तो फिर 11 के साथ जुड़ जाएगा, तो 11 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 16 होने के साथ फिर स्क्वायर रूट निकलेगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 5 और 4 जुड़ कर 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट निकल करके बाहर 3 हो जाएगा। इस तरह से इसका भी आंसर हो जाएगा। तो जो निकलने लायक होगा उसको हम निकाल लेंगे, जो एक ही संख्या होगी उसका कुछ नियम होगा। लेकिन आपको मैं कुछ अलग तरीके के सवाल देता हूँ जिसको आप निकाल नहीं सकते। जैसे 7 + 2 कड़ी में 10 है, अब उसका कड़ी लगा हुआ, अब इसका आंसर पूछा, तो ये 10 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, ये बाहर नहीं आ सकता। तो कैसे इसको हम
कुछ सेकेंडों में लगाएंगे। चलिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इतनी आसान नहीं है जितने आसान दिख रहे हैं, इसके लिए कुछ बेसिक बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो चलिए आप लोग हमसे कुछ बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। देखते ही सॉल्व बताओगे आंसर, लेकिन बेसिक बात समझ जाओगे तब। आप सभी लोग सोचेंगे सर डायरेक्ट ट्रिक बता दीजिए, डायरेक्ट हम बताएंगे तो आपके भेजे में नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मैं बेसिक बात वैसे ही समझा दूंगा उसके बाद आप देख कर बता देंगे, वो कुछ नहीं करना होगा। चलिए देखते हैं सवाल कैसे हल करेंगे। 7 + 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल निकालने हैं। ऐसे ही भी किताब में देता है कितने का वर्गमूल ज्ञात। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा रहा है, नए पैटर्न का सवाल है। 7 + 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ऐसे भी लिख सकता है या इसी प्रश्न को लिख सकता है दूसरे तरीके से। कैसे? अंडर रूट पहले से लगा देगा। 7 + 2 कड़ी में 10 की वैल्यू फाइंड करिए। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ बेसिक बात समझना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बचपन से एक फार्मूला पढ़े हैं, जानते हैं कौन सा? याद करिएगा, आप पढ़े होंगे कि √a² + b² + 2ab होगा। तो आप उसे लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर। a² + b² + 2ab को लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। अगर कोई चीज़ दो बार हो तो वर्गमूल का तो यही ना नियम होता है। अगर आप लोग वर्गमूल पढ़े होंगे तभी ये बात समझ में आएगा। वर्गमूल का नियम होता है कि अगर दो बार कोई चीज़ है तो एक बार आप बाहर लिख सकते हैं। यानी कि बाहर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? दो बार है, दो बार का मतलब हुआ कि a + b × a + b, ये चीज़ दो बार हो गया है। तो ये दो बार होने पर एक कड़ी से बाहर आ जाती है, तो आपका क्या बाहर आ जाएगा? a + b। तो आपका ये आंसर होगा। अगर माइनस होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे हम छोड़ते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कहीं पे। चलिए अगर हम इसी जगह जहाँ प्लस है उस जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि माइनस हो, a² + b² - 2ab हो। तो हम क्या लिखते हैं प्यारे दोस्तों? लिखते हैं कि a - b का होल स्क्वायर। अगर a - b का होल स्क्वायर हो और कड़ी के अंतर्गत हो तो हम जानते हैं कि एक बाहर आ जाएगा, a - b बाहर आ जाएगा। इस प्रकार का ही एक सवाल है। अगर इसी प्रकार का सवाल है जिसमें अगर आपको देखेंगे कि +2ab है तो केवल a और b को हम खोज लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस में a + b। देखिए यहाँ पर अगर माइनस में सवाल होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा a - b, यानी केवल a और b के पदों को हमको खोजना है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर 3 पद है, लेकिन यहाँ पे कितना पद है? मात्र 2 पद, 1 पद 2 पद। तो 3 पद कहाँ होगा? तो कैसे बनेगा? 3 पद है इसमें, लेकिन आपको खोजना होगा, तोड़ना होगा इस पदों को दूसरे। इसमें क्या हुआ कि जो ये 7 है, ये 7 इन दोनों को मर्ज करके बना हुआ है। मतलब 7 में a² + b² दोनों ऐड है। इसमें -2ab या +2ab होगा। या जैसे अगर हम प्रश्न लिख दें कि अगर आपके प्रश्न लिखे हैं, मान लीजिए कि 16 + 6 कड़ी में 7, तो जानते हैं कि a² और b² कहाँ पर गायब है? 3 पद होना चाहिए ना, तब स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। 3 पद में से 2 पद इसी 16 में ऐड है, अब बचा +2ab इधर है। तो आपको इस फॉर्मेट में तोड़ना होगा तभी ये सवाल लग पाएगा। आप ध्यान समझेंगे, अंत में आप तुरंत देखकर बता देंगे कुछ नहीं है इस सवाल में रह जाएगा। तो आपको इस फॉर्मेट में बनाना होगा। तो इस फॉर्मेट में अर्थात a + b का होल स्क्वायर में आपको बनाना होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर हम चाहें तो अगर हम कहें कि सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर 2ab होता तो 2 तो बाहर से आता है, तो फार्मूले का 2 है, तो 2 आप इसको लिख दो। 2 के बाद a और b होता है, a b होता है फार्मूले में। तो क्या 10 को हम 2 गुणनखंड में a और b के रूप में तोड़ सकते हैं? सोचिए, तोड़िए। 10 आपको 2 गुणनखंड कीजिए जो a b के रूप में है। तो कहेंगे सर √2 × √5 लिख दीजिए। एक ही में लिख सकते हैं, एक ही में 2 × 5 लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो √2 √5 लिख दिए। तो आपको एक बात और याद रखना है कि जब a b मिल गया, a और b, तो इधर एक a² होता है और एक b² होता है। तो क्या अगर हम यह इसको a समझें तो क्या यह √2 का स्क्वायर और प्लस √5 का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सकते हैं? यहाँ पर किसके लिए जानते हो? इस 7 को क्या हम ये लिख सकते हैं कि सर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। अगर आप उस कड़ी पढ़े होंगे तो कड़ी में 2 का स्क्वायर की वैल्यू होती है 2 और कड़ी में 5 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 5 और 2 5 मिला के प्यारे दोस्तों हो जाएगा 7। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया, हमारी जो संख्या थी वह मिल गई हमारी AB के रूप में। तो हम इसे लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि यह A हो गया,
तो यह ए स्क्वायर का रूप पकड़ लिया, वह बी स्क्वायर हो गया, यह ए स्क्वायर, यह बी स्क्वायर, यह 2ab हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कौन हो गया, यह a हो गया, यह b हो गया, यानी कि यह a हो गया, यह b हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं √2 प्लस √5, यह a और b का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि वह चीज़ बाहर आ जाती है। क्या बाहर आ जाती है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये संख्या अंदर से बाहर आ जाएगी a प्लस बी के रूप में, यानी कि √2 प्लस √5 के रूप में आ जाएगा बाहर, जो यही आंसर हो जाएगा। तो आपको भी प्यारे दोस्तों बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपको आया तो आपको मात्र ए और बी को खोजना है। तो हम प्यारे दोस्तों अगर हम क्या करें, जो दूसरा पद है, गौर करिएगा, अब यहाँ पर आपको देखते हैं आंसर बताएंगे, गौर करिएगा। जो दूसरा पद है ए वाला, इस 2 निकालने के बाद जो बच जाए और जिसका स्क्वायर करने पर 7 के बराबर हो जाए, उसी को एक ए कहते हैं, एक बी कहते हैं। तो ये √2 √5 जैसे लिखे तो यह ए हो गया या बी हो गया। अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो इसमें बीच में प्लस लगा कर आंसर दे दो, अर्थात केवल √2 प्लस √5 कर दो, डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। प्लस था, अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते हैं। जैसे चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके प्रश्न में पूछ दिया कि 5 + 2 कड़ी में 6, ठीक, इसका वर्गमूल निकालिए, या कड़ी लगा सकता है पहले से। तो ये 2 तो हो ही गया, 2ab होता है तो 2a हो गया, तो 2 के रहने दो। लेकिन इस कड़ी में 6 पर क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हो, नहीं सकते। लेकिन लिखने पर एक बात ध्यान रखना होगा कि इसका स्क्वायर मतलब कड़ी में 2 का स्क्वायर और कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा, कड़ी में 2 का स्क्वायर 2, कड़ी में 2 का स्क्वायर 3, 3 2 तो 3 मिलेगा, कितना हो जाएगा, 5 न हो जाएगा। तो क्या करना है, हमको इस बात को ध्यान रखनी है कि इन दोनों के स्क्वायर इसके योग के बराबर होना चाहिए। तो यह a हो गया और यह b हो गया। तो आंसर क्या होता है, प्लस होने पे a प्लस बी होता है, बाहर आने पता नहीं कि आंसर हो गया कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3, यही आपके आंसर हो गया। चलिए आपको डाउट है तो और प्रश्न देख लेते हैं, फटाफट देखिएगा। आपको अगला सवाल देख लेते हैं, जिससे 7 - 2 कड़ी में 12। चलिए इसको देखिए। तो अब यहाँ पर इसमें तो 2 चीज़ें छुपी है ना, इसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों छुपा हुआ है, इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों छुपा हुआ है। हमको इसमें से -2ab ढूंढना है। तो 2 तो निकल गया, -2। अब यहाँ से a b ऐसा खंड करिए जिसका स्क्वायर करके योग करने पर 7 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर का योग यहाँ पे 7 है। तो अब यहाँ पे हम 6 दूनी 12 अगर करते हैं तो √6 गुणे √2, तो यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा। तो यह खंड नहीं हुआ, क्या कोई और गुणखंड खोजिए। तो हो सकता है कि यहाँ पे कड़ी में 4 गुणे कड़ी में 3 कर दें, तो 4 12 हो जाएगा। लेकिन जब कड़ी में 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ए स्क्वायर, और कड़ी में 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये यह हुआ, यह बी हो गया, लेकिन माइनस तो माइनस आंसर आएगा। यानी √4 - √3, इस तरह से √4 का निकल जाएगा आंसर बाहर, क्योंकि कड़ी में 4 की वर्गमूल 2 होती है, तो 2 माइनस कड़ी में 3, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। देखते ही आंसर बता दोगे। चलिए एक सवाल और देखिए, अगर प्लस में होगा तो प्लस लगा कर बताइए, माइनस में होगा तो माइनस में लगा कर बताइए। कैसे, 16 + 6 कड़ी में 7। अब आप बताइएगा। आप कहेंगे सर जी इसमें 2 अलग से नहीं दिखाई दे रहा, तो 2 यहाँ से निकाल लीजिए ना, 2 गुणनखंड इसमें हुआ है तो 2 निकाल लीजिए आप। जैसे इसका वर्गमूल निकालने जाएंगे, इतने का वर्गमूल ऐसा भी लिख दे सकता है ना एग्जाम में, वर्गमूल। तो 2 यहाँ से निकाल लीजिए आप। 2 निकालने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, ए अभी, तो ए कितना होगा यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए 2 निकालने के बाद कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 3 6। अब इंटू √7 तक कोई गुणखंड नहीं होगा। अब देखिए यह आपका ए बन रहा है या बी बन रहा है। अब आपको एक बात भी देखनी है कि क्या ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर 16 होगा। देखिए ए कितना है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बताइए 9, और √7 का स्क्वायर होगा कितना 7, और 9 7 मिला कितना हो जाएगा 16। यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू इस 16 के बराबर हो जाएगी। 2 चीज़ उसमें छुपी हुई है। हमने पहले क्या, तो आपका अगर आंसर यहाँ पे बीच में प्लस होता है, यही जो आप ए बी खोजे हैं बस यही आंसर होता है ए बी। अगर प्लस है तो प्लस में 3 प्लस कड़ी में सर ये आंसर। अगर माइनस होता है तो माइनस में हो जाता है आंसर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए भाई, समझ में आ रही है ना। चलिए अगर आपको कुछ डाउट है तो एक सवाल और देख लेते हैं फटाफट, इसी लगे हाथ है, लगे हाथ 2-4 देख लो बेटा, आपको आना तय है। अगर नहीं आ रहे तो हिम्मत मत हारो, आएगा ज़रूर एक दिन न एक दिन। अब अगर हमने कहा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो इसी में छुप जाता है, अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो इसी में लेकर छुपा है, तो हम कैसे तोड़ेंगे नहीं पता है। लेकिन हम जानते हैं कि दूसरे पद में +2 है, तो उसके बाद ए भी निकल जाएगा। 2 के बाद कितने में 10 होगा, कितना गुणा होगा, इसमें 5 छुपा है, 2 × 5 = 10 होता है, इंटू कड़ी में 3। अब देखो क्या
5 के स्क्वायर और कड़ी में 3 के स्क्वायर मिला के 28 हो जाएगा। देखिए 5 के स्क्वायर तो हो जाएगा 25, कड़ी में 3 स्क्वायर 3, 25 3 कितना 28 हो तो रहा है। तो यह ए हो गया और यह बी हो गया। तो आपके आंसर क्या देना है, प्लस में, तो 5 प्लस कड़ी में 3 आंसर। क्लियर है, नोट कर लें। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। इसी तरह से आप लोग बताएंगे 7 माइनस 4 कड़ी में 3, मतलब 7 माइनस 4 कड़ी में 3। अब यहाँ पे माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस होगा तो प्लस होगा। लगाइए इसे, कितना होगा। हाँ ठीक, 2 इसमें से पहले तो निकालना पड़ेगा, तो निकाले तो बचा क्या यहाँ पे 2, इसका तो खंड ही नहीं होगा तो यही होगा। तो यह ए हो जाए या बी हो गया, माइनस है तो माइनस में सर होगा, यानी कि ये क्या 2 माइनस कड़ी में 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 4 3 मिला कर 7 हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और कुछ वर्गमूल जैसे दशमलव होते हैं, 0.9 का वर्गमूल अगर पूछा जाए कितना होगा, तो बहुत सारे बच्चों का होगा कि सर 0.3 होगा, तो गलत होगा। कुछ बहुत सारे वर्गमूल 0.4 का भी वर्गमूल आप गलत बता सकते हो। तो बहुत सारे दशमलव के वर्गमूल भी होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आगे बताइएगा, जैसा होगा तो हम दशमलव का भी वर्गमूल के लिए आपको एक वीडियो बना देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।